लगन जन्मपत्री के अंदर बहुत शुभ माना जाता है और उससे जुड़े हुए ग्रह भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। यानी लगन और लग्नेश का प्रभाव शुभ तो होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दर्शकों कि आप उससे प्रति कोई सावधानी रखें ही नहीं। यानी लगन से संबंधित भी और वहाँ बैठे हुए ग्रहों से संबंधित भी बहुत सारी सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं। अगर आँख बंद कर कर चले तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी यह सब कर सकता है। क्या? आइए इसी वीडियो में इस बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपको हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर जन्मपत्री के लगन भाव के अंदर हमारी कुछ परिस्थितियां ग्रहों की इस तरह से बन रही हों तो सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसका मतलब ये रहा कि लगन में अगर आपके जो ग्रह बैठे हैं वो आपके व्यक्तित्व पर कुछ ऐसा प्रभाव डालेंगे जिसके कारणवश आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी विभिन्न तरह के चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर शुरुआत से बात करें, मान लीजिए आपके लगन में बैठे हैं गुरु ग्रह। अब आप सोचेंगे कि शुभ ग्रह हैं, बहुत अच्छा फल देंगे, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहाँ बैठे गुरु ग्रह एक बात के लिए बार बार कुछ परेशानी खड़ी कर देते हैं। कैसी परेशानी? आपको हर वक्त हर व्यक्ति अच्छा ही लगने लगता है, आपको उसमें कोई कमी दिखती ही नहीं है, आप उसके साथ मिलके कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। यानी यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको व्यक्ति की पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देते हैं। इसलिए दर्शकों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मोटिव ही यही है कि लगन में बैठे हुए ग्रह की सटीकता से क्या सावधानी रखनी है, बहुत कम शब्दों में वह बताने की कोशिश करूं। तो इसलिए लगन में बैठे हुए गुरु वालों, आंख बंद करके विश्वास मत किया करो। जैसे आप हैं, सारी दुनिया ज़रूरी नहीं है वैसी हो। जानते तो हो इस बात को, पर मानते नहीं हो। तो इसलिए अब मानो, और जिनके साथ इस तरह के धोखे हुए हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, बताना कि क्या आखिर हुआ था। चलिए अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके लगन में चंद्रमा बैठे हैं। अब चंद्रमा शीतलता का कारक होते हैं, चंद्रमा मन का कारक होते हैं। हमें तो यही लगेगा कि लगन में बैठ के चंद्रमा बड़े मजबूत हो गए, मन के अंदर हमारी परिस्थितियां बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन यहाँ बैठकर एक सावधानी वो भी देते हैं। आपके मन को ना भटकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप टारगेट के एंड पर पहुंचने वाले होंगे। यानी जैसे मान लीजिए आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कोई लक्ष्य रखा, आप अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब होने ही वाले होंगे, उससे पहले थोड़ा पहले कुछ महीने पहले ही आपका मन ऐसा करने लगेगा कि शायद ये नहीं हो सकता, शायद ये हो नहीं पाएगा। यानी चंद्रमा लगन में बैठ के बिना वजह ही आपके व्यक्तित्व में एक दुविधा उत्पन्न कर देते हैं। इसके कारण छुपी हुई एंग्जाइटी पैदा हो जाती है पर्सनैलिटी के अंदर। तो आपको क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। लगन के चंद्रमा का वो स्वरूप देखिए जो बेसिकली बहुत बेहतरीन होता है। अब आप कहेंगे क्या अच्छा फल हो सकता है? दर्शकों, उसके लिए ना मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं जिसमें कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है उसकी बहुत विस्तृत जानकारी है। वहाँ पर लगन भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों की अलग अलग वीडियोस हैं, एक ही वीडियो में सारे ग्रह नहीं हैं। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट पर पहुंचना है और देखिए अपने टाइप की वीडियो। साथ ही आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप यही मत मान के बैठ जाना कि लगन में बैठे हुए ग्रह बुरा फल दे रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ सावधानी क्या रखनी है, यह भी हमारा कर्म का हिस्सा बनता है। तो चंद्रमा वालों ध्यान रखना, थोड़ा सा पहले ही टारगेट से रास्ता हटका देंगे, यानी कि भटका देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि लगन में बैठे हुए सूर्य ग्रह क्या करेंगे। वह बार बार आपको एक अजीब तरह की स्थिति पैदा करके देंगे जहां पर आप अपनी जिद पर अड़ जाएंगे। कैसी जिद? इसका मतलब ये रहा कि सामने वाले की केयर करने के कारण आप जिद पर अड़ जाते हैं।
आप ये मान के चलते हैं कि जो आपके सामने वाला व्यक्ति है, चाहे फिर वो आपका जीवन साथी हो, आपकी संतान हो, आपके घर गृहस्थी का व्यक्ति हो या ऑफिस का कोई व्यक्ति हो, आपको कभी कभी सिर्फ अपनी कैपेसिटीज़ पर ही भरोसा रह जाता है। सामने वाले की केयर के कारण आप उसकी कैपेसिटीज़ पे डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है वो आपकी तरह डिसिप्लिन नहीं होगा, आपको लगता है वो आपकी तरह बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके कारणवश कई बार आप उसको बहुत सी सुविधाएं ही नहीं देते या बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। यानी एक्स्ट्रा केयर करना और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगाना दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं लगन में बैठे सूर्य के कारण। स्वयं को अच्छा मानने में बुराई नहीं है, लेकिन अपनों पे डाउट करना थोड़ा गलत हो जाता है। और केयर के कारण शक नहीं कर रहे, पॉजिटिवली डाउट कर रहे हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ट्राई तो करने दीजिए उन्हें। आप तो उनके साथ खड़े ही हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो सावधान रहा करो, इस कारण कहीं थोड़ा रिश्तों में तनाव ना आ जाए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर लगन में आपके बैठे हैं शनि ग्रह, तो क्या सावधानी रखें। वह किसी न किसी तरह आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में हर पड़ाव में बार बार ऐसे ऑफ़र देंगे कि जाओ ज़िंदगी मस्ती से जियो, जाओ अपना काम धंधा छोड़ो, अरे जाओ ज़िंदगी में मौज करने के लिए ही तो आए हो। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसके कारण अगर आप गलती से भी किसी नशे की तरफ बढ़ गए ना, तो आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। बहुत कोशिश कर लेना। इवन आपने अगर अपनी परिस्थितियों को बदला तो ऐसी गलत संगति में पड़ोगे जिसके कारणवश आपका अच्छा खासा चलता हुआ करियर ठप हो जाएगा। तो ज़रा जो ये शनिदेव लगन में बैठ के मौके दे रहे हैं ना मौज मस्ती के, अलर्ट रहा करो। आपको उनकी तरह डिसिप्लिन रहना है, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक है दर्शकों, चलिए अब किस ग्रह की बात करेंगे। अब बात करेंगे कि लगन में बैठे हुए मंगल। अब ये तो मांगलिक हो गए आप, इसका लेना देना तो विवाह से है दर्शकों। तो हमेशा विवाह के बारे में सोचोगे, कुछ और भी तो कर सकता है। तो लगन में बैठा मंगल क्या सावधानी देता है, वह आपसे ये कहता है कि अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लगाओ। आप ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप ही लॉयर बनना चाहते हैं, आप ही इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब कुछ आप ही बन जाइए, किसी और के लिए मत छोड़िए। ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है, पर होता यही है कि लगन में बैठ के मंगल कहते हैं बताओ क्या करना है, हम वो कर देंगे। पर यह है सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है। एक टारगेट डिसाइड करो, उसके प्रति समय डिसाइड करो और उसके प्रति अपना डेडिकेशन लगाते हुए लग जाओ उसके पीछे। फिर लगन के मंगल का ये भटकाव होगा नहीं दर्शकों। तो इस बात को एक सावधानी के रूप में ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, इसमें कई बार ग्रह होते कुछ और हैं और हमें फल कुछ और देना शुरू कर देते हैं। तो ज़रा इस कॉन्स्पिरेसी में फंसना नहीं आप। अब बात करते हैं कि अगर आपके लगन में बुध ग्रह बैठे हैं। दर्शकों, बुध हमारे संबंधों का कारक होते हैं। लगन में बैठ के हमारे संबंध, हमारी प्रगति की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी कारणवश हम लोगों का साथ बनाकर चलते हैं। लेकिन लगन में बैठे बुध के प्रति एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक होती है। आपको क्या करना है, आप जिसके साथ भी मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं या कोई संबंध जोड़ रहे हैं, उसमें आंख बंद करके जल्दी से भरोसा करके अपने कानूनी कागज उसके नाम ना करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके नाम ना करें, अपने पैसे उसके नाम ना करें। यह सावधानी ज़रूर रखा करो, क्योंकि लगन में बैठा बुध कहता है कि आप प्यार में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलते हैं और इसके कारण कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और आप कोई अलग थोड़ी ना हैं, अलग हैं। इस बात को सावधानी के साथ बरतो। कुछ वर्षों पश्चात करना हो तो निर्णय लीजिए, परंतु शुरुआत के कुछ वर्ष सब कुछ अपने नाम में रखो। हो सकता है आपको लगे कि ये तो सेल्फिश होने वाली बात हो गई आचार्य जी, तो यही समझ लीजिए, पर लगन में बैठे बुध कह यही रहे हैं कि सावधानी को बरतना, ज़्यादा लीगली अपनी सारी एसेट्स दूसरे को देना नहीं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये बात, ध्यान रखना मेरी ये बात। साथ ही दर्शकों, आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने कुछ अन्य वीडियो ऐसे ही बना रखी हैं कि कलयुग में छठे घर, 8वें घर और 12वें घर से संबंधित क्या बातें चमत्कारी हो सकती हैं, वो हमारी एक प्लेलिस्ट में है, जिसमें शुभ और अशुभ योग से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियोस हैं।
सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उस प्लेलिस्ट का। नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके सिर्फ प्लेलिस्ट वाले कॉलम पर पहुंचिए, आपको विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी और आपको अपनी कुंडली पर अप्लाई करने में बड़ी अच्छी लगेंगी। और हाँ, अगर अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके लगन में शुक्र बैठे हैं तो क्या खास ध्यान रखना है, किस बात को सावधानी के रूप में बरतना है। दर्शकों, शुक्र ना शुरुआत में आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। बड़े कमाल की बात है ना। लगन में बैठ के शुक्र आपको लगेगा कि हम बड़ी भौतिक ज़िंदगी जीने वाले हैं, हम बड़ी भौतिकता के साथ रहने वाले हैं, पर ये इस तरह से कर देते हैं कि आपको भौतिकता में खास इंटरेस्ट ही नहीं रखने देते, आपको आध्यात्मिक तरह की तरफ लेके जाते हैं। तो लगन में शुक्र भौतिकता देंगे, आपके परिवार से जोड़ कर देंगे, आपके जीवन साथी और बच्चों के लिए देंगे, पर आपको आध्यात्मिकता के लिए एक सावधानी बरतनी है कि कहीं जाकर किसी भी तरह से परमानेंटली आध्यात्मिक जगह पर टिकने की मत सोचना। आप टिक नहीं पाओगे, आप पर शारीरिक कष्ट आते रहेंगे। इसलिए लगन के शुक्र को अगर सही से समझना है तो गृहस्थी में रहना, अन्यथा लगन का शुक्र आपको कहीं का भी नहीं रहने देगा, न गृहस्थी का न आध्यात्मिक स्थिति का। यानी बड़ी विचित्र व्यवस्था व्यक्तित्व में डाल देता है, ना मन यहाँ लगता है ना मन वहाँ लगता है। मेरी इस बात को ध्यान रखना दर्शकों, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ना, ये बड़ी सावधानी बरतने के लिए बात करते हैं लगन में बैठकर। क्यों? क्योंकि लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा भविष्य है, समाज में होने वाली हमारी प्रतिष्ठा है, ज़िंदगी में होने वाली ग्रोथ है, और स्वयं आप हैं दर्शकों। तो वहाँ जब ग्रह बैठा तो इफ़ेक्ट तो डालेगा। मैंने 2 ग्रह राहु और केतु के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्यों? उसकी अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा आप भी बताइए कि आपको राहु केतु से संबंधित वीडियो चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसे ही 6, 8, 12 के अंदर भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं, लेकिन अलग से राहु की और अलग से केतु की वीडियो अवश्य आएगी, पर आपके कमेंट्स के आधार पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।